नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। गोरक्षनाथ मठ को लेकर मायावती ने एक ट्वीट किया था, तंज कसा था, जिसका जवाब अब दिया है सीएम योगी ने, पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ के बयान की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ के दफ्तर ने ट्वीट करके लिखा है, बहन जी, गोरक्षपीठ में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है। वहां ऋषियों, संतों और स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिवीरों की स्मृतियों को संजोया गया है। सामाजिक न्याय का यह केंद्र सबके कल्याण के लिए क्रियाशील है। कभी आइए, शांति मिलेगी। तो ये ट्वीट हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, हम जिक्र कर रहे हैं उनके ऑफिस से, और आखिर में लिखा गया है कभी आइए, यानी कि न्योता दिया गया है, बड़े दिल से कहा गया है कि आप आइए, शांति मिलेगी आपको। उन्होंने कहा था कि किसी महल से कम नहीं है मठ, लेकिन अब इसको लेकर जो है ये जवाब भी दिया गया है। अगर हम गोरक्षपीठ मठ की बात करते हैं, देखिए 50 एकड़ से ज़्यादा की जब हम बात करें, ये बना हुआ है और यहाँ पर न सिर्फ आपको जो है शांति मिलती है, आपको एक अलग तरह की, अगर हम बात करें, यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, विशेष तौर पर धर्म को लेकर, बेहद ही महत्वपूर्ण। तो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो न्योता दिया गया है ऑफिस की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। बहन जी, बाबा गोरखनाथ जी की तपोभूमि गोरक्षपीठ का जिक्र हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिवीरों की स्मृतियों को संजोया गया है। हिंदू देवी देवताओं का जिक्र हुआ। सामाजिक न्याय का एक केंद्र सबके कल्याण के लिए क्रियाशील है। कभी आइए, शांति मिलेगी, ये कहा गया है इस ट्वीट में, जो कि मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से किया गया है। गोरक्षपीठ की हम बात कर रहे हैं, इसका अपना बेहद ही महत्वपूर्ण और समाज के योगदान वाला इतिहास है। अब आपको दिखाते हैं मायावती ने क्या ट्वीट किया था, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर अब वार हो रहा है, तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, मायावती, आप जानते हैं, जब वो ट्वीट करती हैं, उन्होंने सवाल किए, पश्चिमी यूपी की जनता को ये मालूम नहीं कि गोरक्षपीठ का वो जिक्र कर रही हैं। योगी जी का बना मठ, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं, वो किसी आलिशान बंगले से कम नहीं, बड़े बंगले से कम नहीं है, जिसका वो जिक्र कर रही हैं। यदि वो इस बारे में बता देते तो बेहतर होता, ये कह रही हैं मायावती अपने ट्वीट के जरिए। और अब इसी पर जवाब दिया गया, और न सिर्फ जवाब दिया गया है बल्कि न्योता दिया गया है, कभी आइए, शांति मिलेगी। अब वो अलग बात है कि इस न्योते को स्वीकार किया जाता है या नहीं स्वीकार किया जाता, लेकिन न्योता जरूर दिया गया है। तो जो तंज कसा गया, उसके जवाब में निमंत्रण दिया गया है। इससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सरकार ने सत्ता को सेवा का जरिया बनाया। सीएम और मंत्री बनने के बाद वो लोग अपना बंगला बनाते थे, लेकिन हमने अपना बंगला नहीं, 43 लाख लोगों का घर बनाया है। देश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। उद्धव ठाकरे पर भी हम बात करेंगे। बीजेपी ने हमला किया। उद्धव ने अपने पिता के फैसले पर सवाल उठाए। ये कहा गया है बीजेपी पर नहीं, पिता के फैसले पर। ये सवाल, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। अखिलेश और उद्धव की एक जैसी राजनीति है। उद्धव ठाकरे पिछले दिनों चर्चा में आते हैं, खासतौर से जब वो बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, उनकी पॉलिटिक्स पर सवाल उठाते हैं। और उसके बाद में अब ये जवाब दिया गया है कि दरअसल उद्धव ठाकरे बीजेपी पर नहीं, अपने ही परिवार, अपने पिता पर सवाल उठा रहे हैं। नाना साहेब ठाकरे जी का जयंती मना रही थी पूरा देश। हम सब ने, आज वो हमारे साथ नहीं, मगर फिर भी हम सब ने उनके लिए कामना की थी, उनके लिए प्रार्थना की थी। उस समय उनके पिता, खुद के पिता के निर्णय के ऊपर इस प्रकार का संदेह उठाना, उसे प्रश्नों के घेरे में खड़े करके कहीं न कहीं उद्धव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं किया, उन्होंने हमला अपने पिता के निर्णय पर किया है। और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता तो देगी, किंतु उत्तर प्रदेश में भी लोग आज जानते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण चाहे उद्धव जी हो,
चाहे अखिलेश जी हों, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और उसका अंजाम क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी समझती है। उधर बाला साहेब की जयंती के मौके पर रविवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं, स्वार्थ के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल है। बीजेपी स्वार्थ के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। बीजेपी ने विश्वासघात किया तो हमने मारा पंजा। हिंदुत्वापासून कदापि दूर जाऊ शकत नाही, शकणार नाही। हिंदुत्व आम्ही कधी सोडू शकत नाही, सोडणार नाही। आम्ही भाजपला सोडलं, हिंदुत्व सुटलेलं नाही। भाजप म्हणजे हिंदुत्व नाही। उधर पाकिस्तान वाले बयान को लेकर बीजेपी का अखिलेश पर निशाना। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानने वाले अखिलेश अपने बयान के लिए माफी मांगे। तो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, जिन्ना की एंट्री के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए हैं कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 जो है नहीं, तो क्या दुश्मन नंबर 1 वो है जो भारत में रहकर जिन्ना की तुलना सरदार पटेल जी से करते हैं और पाकिस्तान की जय बोलते हैं? ये सवाल पूछा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं। ये जो बात सामने आई उसके बाद ये ट्वीट आता है और वो पूछते हैं कि क्या वो लोग जो भारत में रहकर जिन्ना का जिक्र करते हैं? तो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जिन्होंने ट्वीट किया और अब अखिलेश यादव से सवाल पूछा है। और एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर पलटवार किया, सुनिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। तो इन बयानों से ये समझिए कि चुनाव अपने शबाब पर है। यूपी चुनाव में एनडीए ने अपना पहला मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया है। अपना दल इसने रामपुर की सवार सीट से हैदर अली खान हमजा को टिकट दिया है, जो रामपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे हैं। फिलहाल सवार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान विधायक है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी फिर से अब्दुल्ला को सवार से टिकट देगी। पूरी संभावना है कि सवार सीट पर हमजा और अब्दुल्ला की टक्कर होगी। तो एक तरफ हैदर अली, एक तरफ अब्दुल्ला आजम खान। सवार देखिए किस पर मेहरबान होते हैं। तो एनडीए का पहला उम्मीदवार, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, माना जा रहा है। और जैसा कि तय था, इटावा के जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल। 28 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। एसपी के साथ पीएसपी ने गठबंधन किया हुआ है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का हम जिक्र कर रहे हैं। वो 28 तारीख को नामांकन करेंगे। सुबह 11 बजे शिवपाल सिंह यादव
नामांकन करेंगे। इटावा कलेक्ट्रेट में 28 जनवरी सुबह 11 बजे शिवपाल सिंह यादव का नामांकन होगा। वो नामांकन दाखिल करेंगे और जो कोविड के नियम है, हर प्रत्याशी उसको ध्यान में रखते हुए नामांकन दाखिल कर रहा है, तो कोविड के नियमों का पालन करते हुए वो नामांकन करेंगे। इटावा के जसवंत नगर विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव नामांकन दाखिल करेंगे। और लखनऊ से आज की बड़ी खबर आपको बता दें, खदरा इलाके में एटीएस की टीम की छापेमारी हुई है। जानकारी पहले मिली थी, हवाला का कारोबार हो रहा है। आतंकी मिन्हाज के मोबाइल से मिली जानकारी के आधार पर 3 युवकों की तलाश की जा रही है। अब मिन्हाज के मोबाइल में ही इनकी फोटो मिली थी। इनमें से 2 युवक खदरा इलाके के रहने वाले बताया जा रहा है कि इन्हें मिन्हाज के करीबी हैं। तो 2 संदिग्धों की तलाश की जा रही है। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। सुपरटेक बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई। ट्विन टावर को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुंबई की कंपनी गिराएगी ट्विन टावर। कंपनी ने कई विभागों से एनओसी मांगी है। एनओसी मिलने के बाद ये टावर जो है गिराए जाएंगे। सीबीआरआई और नोएडा प्राधिकरण की देखरेख में कार्रवाई होगी, तो जल्द गिराए जाएंगे ट्विन टावर। बड़ा विवाद लंबे समय से कई बार कोर्ट नाराजगी दिखा चुका था और अब कोई जब विकल्प नहीं बचा तब यह फैसला हुआ था। सुपरटेक बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई और अब तैयारी इन टावर्स को गिराने की। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। देर रात रेलवे ट्रैक के 6 नट बोल्ट खुले मिले हैं। अयोध्या धाम के रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग के पास का मामला है। जानकारी के बाद तत्काल रेलवे ने जो है इसे सही कराया। 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है कि कहीं ट्रेन हादसा कराने की साजिश तो नहीं थी। 26 जनवरी ये देखिए, चाहे बड़े त्यौहार हो या राष्ट्रीय अगर हम पर्वों का जिक्र करें तो बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है और उस लिहाज से हर तरह से अलर्ट रहा जाता है। रात में 3 नट बोल्ट गायब थे। जो ये पुराना पुल है, अभी दूसरा इसके बगल में दोहरीकरण के लिए एक दूसरा पुल बनाया जा रहा है। अब बहुत संवेदनशील जगह है और उसका 3 नट बोल्ट गायब था। पुलिस वाले आए थे, FIR हुआ है। अब देखिए किसने ये काम को अंजाम दिया। अगर ये दुर्घटना हो जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना होती। रेलवे के लिए तो बहुत बड़ा छत का अपूर्ण नहीं हो पाता जो है। और ये अयोध्या रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पुल है जो है। बोल्ट लगातार इस तरफ से ये खोले गए थे और 3 बोल्ट पुलिया के उस तरफ से खोले गए थे। टोटल 6 बोल्ट खोले गए थे, जिसके बाद आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहले तो इन्होंने ठीक कराया है और अब मौके पर एक्सप्रेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर कौन लोग थे, यहाँ पर कोई नेट बोल्ट गिरा है कि नहीं। ये तमाम चीज़ों की तलाशी और जो खोजबीन की जा रही है। यहाँ पर मौके पर ये अयोध्या रेलवे स्टेशन के से 2 किलोमीटर दूर आचार्य नरेंद्र स्टेशन की तरफ जो मार्ग जाता है, रानोपाली क्रॉसिंग और बड़ी बुआ क्रॉसिंग के बीच की ये पुलिया है। ये छोटी सी पुलिया है। इस जगह पर इस समय जो लोग मौजूद हैं, ये रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी हैं। ये बाकायदा उस स्थल पर खोजबीन कर रहे हैं जहां से नेट खोला गया है। उनके नीचे झाड़ियों में ये लोग बाकायदा इस समय नेट बोल्ट खोज रहे हैं। क्या अपने आप ये नेट बोल्ट खुल के गिरे हैं इस विषय पर, या किसी शरारती तत्वों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से ये बोल्ट खोले हैं। हालांकि 3 और इधर और 3 उधर 6 नेट जो खोले गए एक बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा नेट खोले जाते तो जो रेलवे के कर्मचारी उनका भी कहना है कि फिर ये कोई बड़ी घटना हो सकती थी, जिसको लेकर के लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। अधिकारी जो अफसर यहाँ पर हैं वो बाकायदा इस क्षेत्र में ही जहाँ से नेट खोला गया है उसके नीचे, पुल के नीचे बाकायदा खोज रहे हैं। कोई सुराग मिल जाए कि कौन लोग थे, किसी के पगमार्क मिल जाएं या कोई नेट बोल्ट अपने आप खुला है। इन बिंदुओं को लेकर के बाकायदा यहाँ पर जांच की जा रही है। इस मामले पर पुलिस ने भी FIR दर्ज की है और जांच की जा रही है। 26 जनवरी को देखते हुए, अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और गंभीरता से इस विषय पर जाँच की जा रही है कि कहीं कोई बड़ी घटना की साजिश तो नहीं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। उत्तर
प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। सीएम योगी ने कहा 2018 में पहली बार तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक जी के मार्गदर्शन में यूपी का स्थापना दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस की भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा, बेटियों से संस्कृति और सभ्यताएं परिष्कृत होती हैं। बेटियों के सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु सरकार सदैव प्रतिबद्ध है। इस दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। एक सुरक्षित, समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी के मार्गदर्शन में अपना पहला स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को लखनऊ में आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले संयुक्त प्रांत के रूप में, आगरा और अवध के रूप में इसकी अलग पहचान थी। लेकिन भारत गणराज्य के बनने के उपरांत भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और वह तिथि थी 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने लिखा, प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के नित नए मानदंड गढ़ रहे इस प्रदेश की जो है उन्होंने जिक्र किया, विकास यात्रा ऐसे निरंतर जारी रहे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश बहुआयामी विकास न्यू इंडिया में अग्रणी भूमिका निभाता रहे। ये जिक्र करें, उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्षों में हर क्षेत्र में विकास का मानदंड जो है वो स्थापित किया है। इससे राज्य के लोगों का जीवन आसान होने के साथ ही नए अवसरों का भी निर्माण हुआ है। ये जो है प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश का बहुआयामी विकास न्यू इंडिया में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। तो प्रधानमंत्री ने भी जो है ट्वीट किया। यूपी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके लिखा है कि धर्म, ज्ञान और अद्भुत शौर्य की भूमि उत्तर प्रदेश का वो जिक्र कर रहे हैं। स्थापना दिवस की जो है उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रही प्रदेश की जो सरकार है वो उसका भी जिक्र करते हैं। अथक प्रयासों से प्रदेश अपने गौरव को पुनः प्राप्त किया है उसने। बीजेपी उत्तर प्रदेश के विकास व जनता के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। ये गृह मंत्री का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां अंतिम चरण पर है। राजधानी दिल्ली परेड की रिहर्सल की गई यहाँ पर। वहीं आज राजधानी लखनऊ में भी रिपब्लिक डे परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। विधानसभा भवन के सामने जो है आपको बता दें, पथ पर आज भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, यूपी पुलिस, पीएसी और पीआरडी जवानों ने जो है परेड की रिहर्सल की। तो वहीं स्कूली छात्रों ने भी बैंड के धुन पर कदमताल किया। भारतीय सेना ने अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए भीष्म और सारथ टैंक का प्रदर्शन किया। साथ ही कई अत्याधुनिक मशीन गनों की भी झांकी निकाली गई। हेलो 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 न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर आज से एक चुनावी सवाल शुरू कर रहा है। इसमें एक आसान से सवाल का हम जिक्र करेंगे जिसका सही जवाब देने पर आपका नाम जो है आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का सवाल है, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री कब बने? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला 10 मार्च 2017, 18 मार्च 2017, 19 मार्च 2017 और चौथा ऑप्शन है 21 मार्च 2017। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।